राजीव जी, आपके गांव में मुख्य समस्या क्या है? हमारे गांव में मुख्य समस्या अभी वर्तमान स्थिति में नाला की मुख्य समस्या है। नाला और कुछ रोड भी है, छोटी छोटी गली का रोड। जो भी गांव का रोड है लगभग 60% बन चुका है। छोटी छोटी कुछ रोड है, उस रोड के रोड का प्रस्ताव हमने भेज दिया। जैसे कि आप एक रोड है जो आपको लक्ष्मेश्वर यादव के घर से लेकर और देवनारायण यादव के घर तक, उसका हमने विधायक जी के पास भेज दिए। उनका कुछ दिन के बाद बरसात के एस्टिमेट आएगा, एस्टिमेट बन के रोड तैयार होगा। नाला भी हमने आपको एक नाला को लिखवाया हो गया है। एक नाला के लिए हम लोग प्रस्तावित है जो आपको हीरालाल यादव के घर से लेकर शिवजी यादव के घर तक के लिए एक नाला का प्रस्तावित कर दिया। और भी है जो आपको क्या कहते हैं, एक छोटे टोला इठरवा मंडल रोड नपटोलिया, जिसको हमारे गांव का एक अंग है वो नपटोलिया, उनका भी है जो आपको उसको दो मुख्य रूप से वो 2 जिला में बटा हुआ रोड है। लेकिन उनको हम संसद साहब से बात करते हैं, उस रोड को भी हमने बात किया। जैसे कि आपको इठरवा साहनी टोल से क्या कहता होते हुए साहनी टोल से होते हुए नपटोलिया तक के लिए उस रोड को भी हमने प्रस्तावित रखा है। जल्द से जल्द उस रोड को भी बनाया जाएगा। जो भी रोड बचा है आपको अगले साल तक सभी रोड पूर्ण कर दिया है। मनरेगा से कई काम हो रहा है हमारे गांव में, जैसे कि नदी का उड़ाहीकरण, बांध भूल का काम, कई काम हो भी आप देख रहे होंगे। घाट का निर्माण के लिए हम लोग भी प्रस्तावित रखा है, जो छत के पहले घाट का निर्माण हो जाए। लेकिन पोखरी में पानी होने के कारण अभी घाट का निर्माण में बाधा है। उसकी समस्या के लिए हमने गाँव में एक कमेटी की गठन किया है। उस कमेटी को विचार में लेने के बाद हम लोग आपको घाट का निर्माण भी करवाएंगे। क्या करते हैं? हम मुख्य रूप से अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं, एक किसान परिवार से हम लोग हैं। थोड़ा बहुत खेती बाड़ी पर ध्यान देना हमारा काम है। और आपको सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों को सेवा भी देते हैं। और एक हम संस्था चलाते हैं, जिस संस्था का नाम है जन सेवा केंद्र, जिससे लोगों का कोई प्रकार का समस्या हो उसका भी वो मेरा पर्सनल संस्था है और उसमें कमेटी बनाए हुए है। उसका सदस्य हम भी है। उसका सदस्य आपको 40 मेंबर है, जो सभी आदमी कुछ सहयोग करके पैसा जमा करते हैं, यहाँ जमा रहता है। और उसी पैसे से फिर किसी आदमी को जरूरत पड़ता है तो वो हम उन्हें देते हैं समस्या समाधान के लिए। हम आपको है और हमारे लिए क्या ये मनुष्य जीवन जो है तो अपने लिए बना ही नहीं। एक मनुष्य जीवन जो है आपको हमेशा दूसरे की सेवा करनी है। आपका भी लगभग 40 वर्ष हो रहा होगा, आपने भी अपने लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। बीवी के लिए, बच्चे के लिए, भाई के लिए, समाज के लिए, सब दिन दूसरे के लिए करना पड़ता है। यही करना ही होगा। सब तरह का सोशल वर्कर है। रही हम अपने के लिए सोचना कर ले तो गाँव छोड़ना होगा, जहाँ संसाधन है नहीं। गाँव छोड़ना होगा, गांव छोड़ के कहीं मजदूरी करेंगे, 15,000 20,000 रुपया कमाएंगे, इससे जीवन रोटी चलेगा। लेकिन हमारा सोच है पैसा कमाना नहीं, लोगों का सेवा करना। पैसा कमाने के लिए तो लोग 20,000 50,000 रुपया कहीं भी कमा सकता है, किसी का। लेकिन हमारा काम है मुख्य रूप से पैसा कमाना नहीं, लोगों का सेवा करना। यानी इसका मतलब आप समाज सेवी से ज़्यादा लगाव रखते जी, हैं। ना हमें चुनाव लड़ने का शौक है, ना किसी चुनाव में ज़्यादा स्टेप लेते हैं। एक अलग से NGO के तहत एक अलग विचारधारा बना के और लोगों का सेवा जहाँ तक हो सके करते हैं। सबसे मुख्य रूप से मुझे 2 समस्या अभी हमारे गांव में दिख रही है, हम पर्सनल देख रहे हैं। उसमें एक समस्या आपके शिक्षा की और एक स्वास्थ्य की। 2 समस्या आपको मेरे यहाँ अभी नजर आ रहा है। एक समस्या है कि स्कूल मेरे यहाँ 2 वार्ड है और पॉपुलेशन आपको लगभग 1000 से 1200 के बीच में, ठीक है। और 2 स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय, कन्या प्राथमिक विद्यालय इठरवा करके है जो आपको मेरे घर के पास में है, और दूसरा है नवसुजुत प्राथमिक विद्यालय नपटोलिया टोल पर, ठीक है। 2 विद्यालय है। दोनों विद्यालय में टीचर की कमी नहीं है। आपने देखा होगा कई जगह टीचर का अभाव होता है। कई जगह आपने देखा होगा जो टीचर की अभाव के कारण विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। लेकिन हमारे गाँव में टीचर की अभाव नहीं है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था चौपट है। इसके लिए हमने आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिसको आप लोग DO या जो भी कहते हैं, बिमला देवी, उन्होंने हमने अवगत कराया कि हमारे यहाँ 5 टीचर 6 टीचर हैं। तो 1 से 5 क्लास का स्कूल है और 6 टीचर है। और स्कूल में कभी टीचर गायब तो कई बच्चे गायब। इसका मूलभूत समस्या हमारे यहाँ का समाज, हम बोले ना,
कमेटी का जो गठन हम करने जा रहे हैं, बहुत जल्द गठन कर रहे हैं, उस कमेटी का सदस्य जो निर्णय लेंगे वो सही निर्णय होगा। वो स्कूल का आपको समस्या से निदान, बच्चे की उपस्थिति अनिवार्य, टीचर की उपस्थिति, टाइम टेबल, बच्चे आपको किस ड्रेस मिल रहा है, ड्रेस में क्यों नहीं जा रहा है, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको खाते पर क्यों नहीं आ रहा है, जो भी सरकार की ओर से तो सारा सुविधा है। तो एक शिक्षा समस्या हो गया। उससे भी छोटे बच्चे जो आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ आपको, हमारे यहाँ ही नहीं पूरे बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट की ओर जा रही है। ठीक है, ये हम उतना दूर तक नहीं जाएंगे, ये बड़ी ऊपर सोच की पॉलिटिक्स है, लेकिन हम गांव के मूलभूत पर लाएंगे। तो यहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्र है, दो आंगनबाड़ी केंद्र है, दो हमारे यहाँ विद्यालय है, एक स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं होने के कारण भी हम लोग सही नहीं है है, फिर भी हम लोग सहयोग से बगल के दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड के रनवे में है, और हमारे यहाँ बिस्पी में भी है। बिस्पी थोड़ा रंग साइड है, थोड़ा दूर पर जाता है, तो हम लोग केवटी से भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सुविधा ले लेते। किसी को डिलीवरी हो, चोट हो, फोट टूट जाए तो हम लोग उसमें जाते हैं, आते हैं, और वहाँ भी हम लोगों को सहयोग हो जा रहा है। तो काम तो हो रहा है। रही एक क्या कहते हैं, स्वास्थ्य संबंधित एक छोटा सा मेडिकल भी दुकान भी है गांव में, प्राइवेट वार्ड नंबर भी कोई प्राइवेट दुकान है, किए हुए उस तरह की सेवा मिल रहा है। लेकिन सरकार को उस स्वास्थ्य का एक संसाधन मिल जाए तो बेहतर रहेगा, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बैठे थे, पिंटू सर से कुछ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अपनी गांव के बारे में समस्या सुनाए। बहुत धन्यवाद।